बीजेपी की बी टीम है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उसने ये गठबंधन नहीं होने दिया। और आज जो कांग्रेस के जो हालात हैं हरियाणा में, मैं ये कहूँ अगर एक सीट भी अगर वो अपनी रोहतक की सीट को निकाल ले, मैं तो उसके लिए भी उनको बधाई दूंगा। हमारी 3 सीट मीडिया भी क्लियर दिखा रही है, मैं सिरसा, हिसार और कुरुक्षेत्र। बाकी 7 सीटों पर हमारा मुकाबला बीजेपी से रहेगा और टफ मुकाबला रहेगा। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं इनेलो के बहुत ही सीनियर नेता हाजी सोहराब जी। हम उनसे बातचीत करेंगे और चुनाव की रणनीति को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। हाजी स्वागत है आपका। सबसे पहले तो वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आप हजरात का मैं अपने ऑफिस पर आने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो रहा मसला राजनीति वाला, जो लोकसभा का जो बिगुल बजा है हरियाणा में, तो हमारी इंशाल्लाह पूरी तैयारी है हमारी पार्टी की। कल भी हमारे जो सुप्रीमो हैं, हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उसने कल अपना जो कार्यक्रम, वो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं, वहाँ से इलेक्शन की तैयारी है, तो कल वहाँ मीटिंग शुरू की थी। 3 जगह मीटिंग थी, तो मैं भी उस मीटिंग में शरीक हुआ था कल। तो मैं ये कहूँ कि वहाँ चौधरी अभय सिंह चौटाला की एक तरफा लहर है। क्योंकि और जो कैंडिडेट है, एक तो इंडिया गठबंधन का है, तो वो तो भाई बाहरी कैंडिडेट है दोनों। बीजेपी के पास अपने कोई कैंडिडेट नहीं है, वो तो ज़बरदस्ती नवीन जिंदल को ज़बरदस्ती, मतलब आधे घंटे में उसको, पहले कांग्रेस में था वो, उसको पार्टी ज्वाइन करवाई, जब उसको ज़बरदस्ती वहाँ से उतारा है। तो वहाँ जो किसान है और एक ही आवाज़ है वहाँ, तो यहाँ जो किसानों का हितैषी है वो हमारा उम्मीदवार रहेगा। हाजी जी, अगर देखा जाए हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, उन पे कितनी सीटों पे जो आपकी पार्टी इनेलो है वो चुनाव लड़ने जा रही है? हमारी जो पार्टी अब मौजूदा 10 के 10 लोकसभा सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी। इसकी वजह है, हमारे नेता ने काफ़ी प्रयास किए थे, अगर बीजेपी को देश में हटाना है तो गठबंधन ज़रूरी था, लेकिन एक आदमी की वजह से, जो बीजेपी की बी टीम है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उसने ये गठबंधन नहीं होने दिया। आज जो कांग्रेस के जो हालात हैं हरियाणा में, मैं ये कहूँ अगर एक सीट भी अगर वो अपनी रोहतक की सीट को निकाल ले, मैं तो उसके लिए भी उनको बधाई दूंगा। अगर अपनी सीट को उसको बचा ले तो नहीं, पूरी 10 की 10 सीटों पर मैं कहूँ कि हमारा मुकाबला बीजेपी से रहेगा। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहेगी और हमारी 3 सीट, आज मीडिया वाले से पता कर लो, जो सर्वे रिपोर्ट है, हमारी 3 सीट मीडिया भी क्लियर दिखा रही है, मैं सिरसा, हिसार और कुरुक्षेत्र। बाकी 7 सीटों पर हमारा मुकाबला बीजेपी से रहेगा और टफ मुकाबला रहेगा। हाजी जी, अभी कितनी सीटों पे आपकी पार्टी ने जो उम्मीदवार हैं उनका नाम तय कर दिया है? हमारे 2 उम्मीदवार तो क्लियर हो गए भाई, चौधरी अभय सिंह चौटाला और सुनैना चौटाला, 2 तो फाइनल हो गए। और 1-2 दिन में हम तो कांग्रेस की बाट देख रहे हैं, कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारे, जब हम अपने कैंडिडेट का ऐलान करेंगे इंशाल्लाह, मतलब बड़े दमखम से हम लोकसभा के इलेक्शन लड़ेंगे। आप इस चीज़ का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं बीजेपी की तरह कि जो कांग्रेस से असंतुष्ट नेता होंगे कि आप उनको टिकट थमाने जा रहे हो? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे कैंडिडेट मजबूत हैं, जो हमारे पास हैं मौजूदा, जो हमारे वर्कर हैं, हमारी पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी है वर्कर है, वो वही कैंडिडेट है। हम बाहरी कैंडिडेट को, हमारे नेता का एक कहना है, हम जो भगोड़े हैं या बाहरी हैं, हम उनको टिकट नहीं देंगे। हम तो जो हमारे वर्कर, जो हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए जो एक वो काम कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, वो टिकट उनको देंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हम आपके लोकसभा में अपना पूरा वो दिखाएंगे जलवा। इनेलो पार्टी को देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से राजनीति के अखाड़े से दूर है। अभी इस अखाड़े में राजनीति के दिग्गज यानी कि बीजेपी और कांग्रेस जैसे महारथी हैं, तो कैसे पार लगा पाएंगे अपनी नैया? देखो भाई वसीम भाई, ये राजनीति है। मैं तो एक सामाजिक आदमी था, मैं समाज से जुड़ा रहता था,
जो समाज के जो काम है, मैं तो मेरा ध्यान तो नहीं रहता, लेकिन राजनीति में अब आया हूँ तो राजनीति गलत नहीं है। अगर कोई आदमी राजनीति को सही तरीके से अगर करे तो राजनीति हमारे देखो, हमारे जो उलेमा थे पहले, हमारे बड़े बड़े आलिम थे, उन्होंने भी राजनीति की थी, लेकिन अगर सही तरीके से करें तो ये तो कुछ चंद आदमी इस राजनीति को ख़राब कर देते हैं। आप देख लो, अब आपने थोड़ी देर पहले सवाल उठाया था जो मेवात में जो चल रहा है ये शादियों वाला प्रोग्राम, उसमें मेवात के नेता शामिल हैं और पुलिस भी शामिल है, तो सब मिल के नहीं मेवात को ख़राब कर रहे हैं और फिर वो नेता कहलाते हैं जिनको समाज की पता नहीं है। जब इनको पता है कि ये गिरोह क्या है, ऐसा कोई है कि भाई आज अगर 50,000 रुपये में अगर कोई 1.5 लाख की चीज़ कैसे दे देगा? ठीक बात है। तो कुछ ना कुछ वजह तो है, लेकिन लोग हमारे मेवात लोग भोले भाले सीधे साधे इन नेताओं के चक्कर में पड़े पड़े। ये हमारे हाजी जी, अभी हमें सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छी मुहिम है जो शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज के अंदर आप रोज़ा इफ्तार पार्टी करा रहे हैं प्रतिदिन, उसके बारे में क्या प्लान है, कहना है? वसीम भाई देखो, जो आपने जो सवाल किया है, दरअसल बात क्या है, अब इसमें एक राजनीति इशू बन रहा है जी। नहीं, मैं जब राजनीति में नहीं था, जब मैं इलेक्शन लड़ने के वहाँ में नहीं था, मैं सामाजिक, मैं जब भी ऐसे काम करता था, चाहे किसी गरीब की मदद करनी हो, चाहे इफ्तारी का मसला हो, चाहे कोई भी मसला हो जो हमारी कौम के लिए, मैं तो अपने हिंदू भाइयों के लिए भी जैसे मेरे से मदद होती मैं करता था। आप एक बात बताओ, हमारे जो ये यहाँ के नेता हैं जी, क्या पैसे कमी इनके पास? नल्लड़ हॉस्पिटल देखा इन्होंने जाकर। मैं रमज़ान से पहले मैं नल्लड़ हॉस्पिटल गया था, एक बार एक लड़का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से मैं गया था, तो वहाँ मुझे पता लगी वहाँ में वो जो कॉटन होती है ना, फोस और पट्टी, वो भी नहीं थी। तो मैं करीबन 23-24 हज़ार रुपये की दवाइयाँ, मेरा लड़का MBBS डॉक्टर है, उसने मुझे बताया पापा मेडिकल में ये चीज़ कमी है, तो मैं उनको लेकर ही डोनेट करने के लिए गया था। और मैं आप जैसे साथियों को, मीडिया वालों को भी लेकर गया था, तो मैंने वो डोनेट की थी। तो मैंने जब देखा कि भाई रमज़ान के महीने में लोग यहाँ, ये नहीं कि हमारे मेवात के लोकल लोग आएंगे, यहाँ अलवर से भी, यूपी से भी, राजस्थान, हर जगह के आदमी आते हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो इसमें जो मरीज़ हैं वो तो खैर ठीक है, लेकिन जो उनके साथ जो लोग आते हैं भाई रोज़ा तो वो भी रखते हैं, तो उनके लिए इंतज़ाम क्या है? तो मैं ये कहूँ ये हमारे जो रहनुमा बन रहे हैं, ये इनको देखना चाहिए था। आज जो एक गद्दी पे बैठे, एक बीजेपी गोदी में बैठा, एक कांग्रेस का, 3 कांग्रेस के MLA हैं। भाई काम तो सबका है, सारी मेवात का हॉस्पिटल है, तो इनको वहाँ जाना चाहिए था, इनको देखना चाहिए था अब भाई यहाँ किसी चीज़ की सुविधा है कि नहीं। वहाँ पानी की भी सुविधा नहीं है, अगर इफ्तारी के लिए पानी नहीं ले सकते। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर, पहले तो नज़दीक थे दुकानें, अब तो तोड़ फोड़ होगी जो दंगे के ऊपर, अब 1 किलोमीटर दूर जाकर 20 रुपये की बोतल आती है। तो मैं जब गया था, मैंने देखा, तो मैंने अपने साथियों के साथ मशवरा किया, भाई इससे अच्छा काम क्या हो सकता है भाई वहाँ इफ्तारी के लिए। तो मैंने उसी दिन ये ठान लिया था, चाहे कितने भी आदमी हों, मैं इंशाल्लाह डेली पूरे 30 दिन तक, जब तक चांद नहीं दिखेगा, मैं इस काम को करता रहूँगा। करीबन मैं अब 450-500 आदमियों की इफ्तारी करवा रहा हूँ, यहाँ दफ्तर पे भी और नल्लड़ हॉस्पिटल में भी। और मैं एक चीज़ और है, लोग ये चाहते हैं रमज़ान के महीने में हम अपने परिवार के साथ इफ्तारी करें, चाहे शहरी हो चाहे इफ्तारी हो। हर आदमी ये सोचता है हम अपने बच्चों के साथ बैठ के दस्तरखान पे इफ्तारी करें, कोई नहीं चाहता कि भाई हम अलग इफ्तारी करें। तो जो वहाँ मरीज़ हैं, उनके साथ जो पेरेंट्स जो आ रहे हैं, तो वो ये महसूस ना करें कि यार हमारा कोई नहीं है। तो मैं इसलिए उनके साथ खुद मैं बैठ के इफ्तारी करता हूँ। आप इस चीज़ को अकेला मत समझो, मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। जैसी मेरे से मदद होगी, अगर हॉस्पिटल में भी डॉक्टर से कहनी हो, किसी से भी कहनी हो, या कोई भी परेशानी हो, अगर शहरी करनी है तो मेरा 24 घंटे मेरा दफ्तर खुला होता है। लौटने का इंतजाम, नहाने का इंतजाम, हर चीज़ का इंतजाम पूरे महीने में इस कार्य को करता रहूँगा इंशाल्लाह। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी थे हमारे साथ हाजी सोहराब जी, जो इनेलो नेता हैं नूह से। इन्होंने बताया कि वो शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज में 30 दिन रोज़ा इफ्तार पार्टी कराएंगे, और उनके दफ्तर पे शहरी के लिए इफ्तारी के लिए आप कभी भी अपने टाइम पे पहुंच सकते हैं।